दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी बोली के अंतर्गत कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यकीन मानिए कि इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा आपकी होने वाली परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी उससे जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जुड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत सारी हेल्प आपको दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, तो फ्रेंड्स यहां पर जो आयो शब्द है ये किस बोली का शब्द है ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसमें ऑप्शन, जी हाँ, ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न आ रहा है ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो प्रश्न है अगर इसको आपने रट लिया, इसको आपने याद कर लिया, तो आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से और आपके दैनिक जीवन में भी ये क्वेश्चन आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको बनाना है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, मैं आपको 3 सेकंड देता हूं ताकि आप देख सकें कि शुरू, अंत और बीच में क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद आप लोग खुद जो है गेस करिए कि सही आंसर आप क्या देंगे। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हां, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सबसे पहले आती है संस्कृत। संस्कृत जब थोड़ी सी बिगड़ी तो बन गई पाली। पाली का जो थोड़ा सा अपभ्रंश हुआ तो ये बन गई प्राकृत। प्राकृत के बाद ये प्राकृत जो भाषा होती है थोड़ी सी और बिगड़ी तो ये बन गई अपभ्रंश। अपभ्रंश से बन गई है सौरसेनी। सौरसेनी से उद्भव हुआ पश्चिमी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी से बनी है खड़ी बोली। तो ये एक सही क्रम है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपके नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए और ये चीजें आपकी जुबान पर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी SSS की सभी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिम में कौन सी बोली सबसे अधिक बोली जाती है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि ब्रजभाषा इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, वहां पर अगर आपको जो विकल्प दिए गए थे, अगर आपने ऑप्शन ए को ठीक से पढ़ लिया है तो आपको यहां पर आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यहां पर देखिए विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और सौरसेनी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि सौरसेनी। सौरसेनी के अपभ्रंश से बनती है खड़ी बोली, यानी कि हिंदी की जो खड़ी बोली है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सौरसेनी। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कौरवी किस बोली को कहते हैं? और यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि खड़ी बोली को ही कौरवी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को और इसको रटने की, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? यानी कि पश्चिम में कौन सी भाषा इसमें से नहीं बोली जाती है, कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अवधी जो है ये पूर्वी भी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये पश्चिमी बोली नहीं होती है, ये पूर्वी हिंदी है। तो सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, अवधी। इसके अलावा जो बाकी की बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जब भी इसका मतलब ये जब भी ये क्वेश्चन आता है तो लगभग इसका जो जवाब है लोग गलत दे देते हैं। लेकिन याद रखिएगा आज से कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जवाब बनेगा आपका 5। अब इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें कि 5 विख्यात बोलियां कौन सी हैं और इसके अंतर्गत 18 और बोलियां कौन सी आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आंसर है डी, यानी कि 5 बोलियां। अब ये जो 5 बोलियां हैं ये 5 उपभाषाएं कही जाती हैं और इन 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो कभी कभी इसको लोग
18 जो है लिख देते हैं इसका आंसर। लेकिन अगर विकल्प में 5 है तो 5 ही आपको आंसर करना है। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। जैसे कि ये जो 5 बोलियां हैं, यानी कि ये जो 5 उपभाषा है, इसको आप रटेंगे कैसे? इसको आपको रटना है पप्पू वीर पहलवान है। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई तो आपको ये पांचों जो बोलियां हैं मुख्य रूप से वो आपको याद हो जाएगा। पहला जो प है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी बोली। और दूसरा जो पप्पू लिखा गया है, आधा प और पू है, तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्वी हिंदी बोलियां। ठीक है, पप्पू। अब होता है बीर, बीर यानी कि बिहारी, बिहारी बोलियां हो गई, ये तीसरी बोली हो गई। और र यानी कि राजस्थानी बोलियां, ये चौथी बोली हो गई। ठीक है, मुख्य रूप से। और उसके बाद कौन सा है? लास्ट में पप्पू वीर पहलवान है, मतलब पहलवान मतलब पहाड़ी बोलियां। तो ये 5 जो मुख्य बोलियां हैं, इसके अंतर्गत जो 18 उप बोलियां आती हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला कौन सा था? पहला था यहाँ पर पप्पू वीर पहलवान है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी हिंदी बोली आती है पहले स्थान पर। तो पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं तो उसको भी ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। बाबू खाता कड़वा बेर, ये है इसका ट्रिक। मतलब बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी। साथ ही साथ अभी क्या बचा हुआ है? 5वां बेर यानी कि ब्रज। तो यहां पर देखो ये ट्रिक है, बाबू खाता कड़वा बेर, यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां हैं, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज। इसके बाद आती है पूर्वी हिंदी बोली, इसमें 3 बोलियां हैं। ट्रिक होगा ABC यानी कि अबछ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा है बिहारी बोली, बिहारी में भी 3 उप बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? ये हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। मतलब भोज मग में, भोज मग में ये इसका ट्रिक बनेगा। भोज मतलब भोजपुरी, मग मतलब मगही और में मतलब मैथिली। भोज मग में मतलब भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये बिहारी भाषा की 3 उप बोलियां हो गई। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 उप बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाड़ी है और जयपुरी है, यानी कि मामा मेज, मामा मेज। ये ट्रिक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पहलवान, मतलब पहाड़ी बोलियां। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? तो ये है नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो अगर आप पूरा जोड़ देंगे तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 5 जो मुख्य रूप से उप बोलियां हैं उसके अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो हिंदी की भाषा है उसकी विख्यात 5 बोलियां हैं, लेकिन इन 5 बोलियों के अंतर्गत 18 प्रकार की बोलियां जो होती हैं वो बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब क्या देंगे आप? सतसई, रामलाल नेहचू, पृथ्वीराज रासो या फिर आल्हा उदल? और सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। फ्रेंड्स ये जो किताब है अभी भी अवेलेबल है अमेजन पर। और ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है महाकवि चंद्रवर दाई ने। ठीक है, और यहाँ पर तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है। तो पृथ्वीराज चौहान पर ही आधारित ये बुक है पृथ्वीराज रासो, और इसे लिखा है किसने? चंद्रवर दाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्तियां किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी इंसाअल्लाह खान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर मुंशी सदा शुक्लाल? सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा जी हाँ ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन बी, यानी कि मुंशी इंसाअल्लाह खान की ये पंक्तियां हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी शुरुआत है तो प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन जल्दी आपको जो है प्रश्नों की संख्या भरपूर मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्नों की संख्या कम हो या फिर ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पढ़िए वो एग्जाम में आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एग्जाम को ध्यान में रखकर ही ये सारे क्वेश्चन चुने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा, तो फ्रेंड्स क्या वो अवधी में लिखते थे? नहीं। मगही में तो बिल्कुल नहीं। मैथिली तो चुनते ही नहीं थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि खड़ी बोली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके लिखना है। क्वेश्चन ये होगा कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका, काशिका जो है ये किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? आपके विकल्प है बैसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या फिर मगध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि एग्जाम में जो आप कमेंट लिखते हैं
उसमें जो भी आंसर आप लिखते हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल ड्रिल हो जाता है, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। एग्जाम में इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आंसर को जरूर लिखिएगा। अगर आंसर आपको पता नहीं है तो गूगल कर दिएगा कि काशिका जो है ये किस क्षेत्र की बोली है, इसके बाद आंसर जरूर लिखिएगा। सही जवाब दूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 3 में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, इसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।